दोस्तों, क्या आप यकीन करोगे, प्रेसिडेंट ट्रंप पे गोली चलने के कुछ ही देर बाद ट्रंप ने कहा कि मुझे गर्व है कि मैं अटैकर्स का टारगेट हूँ। उन्होंने खुद को मोस्ट इम्पैक्टफुल इंसान बताया। कल रात वॉशिंगटन के हिल्टन होटल में जो हुआ उसने 2024 के बटलर हादसे की याद दिला दी। लेकिन इस बार हमलावर कोई मामूली लड़का नहीं था, बल्कि नासा का एक रिसर्चर निकला। आखिर कैसे एक पढ़ा लिखा इंसान वुड बी असैसिन बन गया? हमलावर का नाम कोले थॉमस एलन, उम्र 31 इयर्स, और ये अमेरिका के कैलिफोर्निया का ही रहने वाला है। इसके पास कैलटेक जैसी बड़ी यूनिवर्सिटी से मैकेनिकल इंजीनियरिंग की डिग्री भी है। ये एक कंप्यूटर साइंटिस्ट भी है और सबसे चौंकाने वाली बात, ये एक प्राइवेट टीचर और गेम डेवलपर है, जिसे टीचर ऑफ द मंथ का अवार्ड मिल चुका है। एक टीचर जो बच्चों के भविष्य बनाता हो, वो बंदूकों और चाकुओं के साथ ट्रंप की ओर आगे क्यों बढ़ा? ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। The president's absolutely right. You saw the best resolve of American law enforcement because you, Mr. President, inspire them 24/7, 365. The resources. और ट्रंप की अप्रूवल रेटिंग भी फिलहाल 33 से 37% के बीच में है। जनता बहुत नाराज है, लेकिन क्यों? क्योंकि 72% अमेरिका को लगता है कि देश गलत रास्ते पे है। ट्रंप ने वादा किया था कि वो रशिया यूक्रेन वॉर को खत्म करवाएंगे, महंगाई को कम करेंगे, लेकिन हकीकत में ईरान, यूएसए और इजराइल के वॉर की वजह से ऑयल के प्राइसेस बहुत बढ़ रहे हैं, जिससे महंगाई बढ़ रही है और बेरोजगारी भी बढ़ रही है। जनता में बहुत नाराजगी है। तो क्या ये अटैक जनता की नाराजगी का नतीजा है? लेकिन जंग का खतरा कितना बड़ा है, इसे ऐसे समझिए। ये हमला ठीक उसी वक्त हुआ जब ट्रंप ने अपने डिप्लोमेट्स की इस्लामाबाद की ट्रिप कैंसिल कर दी। पाकिस्तान में ईरान के फॉरेन मिनिस्टर के साथ एक बहुत बड़ी सीज फायर टॉक होने वाली थी, लेकिन ट्रंप ने आखिरी वक्त पे ये सब कहकर रिजेक्ट कर दिया कि हमारे पास सारे कार्ड्स हैं, बेकार की बातों का कोई मतलब नहीं है। Probably heard that we canceled the trip. We have all the cards. We're not going to spend 15 hours in airplanes all the time going back and forth to be giving a document that was not good enough. And so we'll deal by telephone, and they can call us anytime they want. Again, we have all the cards. They have no military left, practically. They have no leaders left. We don't know who the leaders are. Nobody knows who the leaders. I don't think they know who the leaders are. Very important, because they weren't meeting with the leader of the country. They were meeting with other people. And I said, we're just not going to do too much traveling. Takes too long. Too expensive. यानी अमेरिका और ईरान के बीच में कोई भी डायरेक्ट टॉक नहीं हो रही है, सिर्फ टेंशन बढ़ रही है। हम कहते हैं कि वो रुकेंगे नहीं, लेकिन क्या ये हमले उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ा रहे हैं या दुनिया को एक और वर्ल्ड वॉर की तरफ ले जा रहे हैं? आपको क्या लगता है, ये हमला एक लोन वॉल्फ की सनक था या कोई बड़ी इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी? कमेंट्स में अपनी राय बताइए और ऐसी रियल अपडेट्स के लिए कथा ऑफ पावर को सब्सक्राइब एंड फॉलो जरूर कीजिए।